तो एक वेबसाइट है जो हर कोई यूज़ करता है, जो सबको पता है कि किस वेबसाइट पर जाना है, और जो भी वर्ड हमारे माइंड में आ रहे हैं, जो भी चीज़ हम सर्च करना चाह रहे हैं, हम उस साइट पे टाइप करेंगे और हमारे पास उसके रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमें कहीं न कहीं वो वेबसाइट्स आएँगी जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। तो वो वेबसाइट कौन सी है जहाँ पे आप हमेशा जाके वर्ड्स टाइप करते हो जो आपके माइंड होते हैं? वो वेबसाइट है गूगल.com। गूगल.com बहुत वाइडली यूज़ वेबसाइट है, सब लोग करते हैं, यूज़ कर रहे हैं उसको। तो गूगल.com पे जाकर आप अपने माइंड में जो वर्ड्स होते हैं वो लिखते हो और आपके सामने डिफरेंट रिजल्ट्स आ जाते हैं, वो डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं। और अभी अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो उसमें पेज 1, पेज 2, पेज 3 काफ़ी सारे पेजेस वहाँ पे होते हैं, लेकिन आप लोग यूजुअली फर्स्ट पेज के ऊपर जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उसके साथ एंगेज करते हैं। एक साइट ओपन कर लोगे, उसमें से 2 कर लोगे, 3 कर लोगे, आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो आप अपने वर्ड्स को चेंज करके दोबारा से सर्च कर लेंगे। बहुत रेयर होता है कि आप पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 4 पे और उसके आगे जाएँगे, बहुत रेयर है। ज़्यादातर क्या होता है कि फर्स्ट पेज पे ही हमें अपने हमारे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, हमारे डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन हमें फर्स्ट पेज पे मिल जाती है। तो गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, जहाँ पर जाके आप चीज़ें सर्च कर रहे हो। गूगल इज़ अ सर्च इंजन। और ये जो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, तो नाम से कुछ आइडिया हो रहा है कि सर्च इंजन, गूगल इज़ अ सर्च इंजन, तो उसके लिए कोई चीज़ ऑप्टिमाइज़ करनी होगी। अब वो चीज़ क्या होगी, उसको कैसे क्या ऑप्टिमाइज़ करना होगा, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं। तो सर्च इंजन आप लोगों को पता चल गया, गूगल.com इज़ अ सर्च इंजन। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे सर्च इंजन हैं। yahoo.com एक सर्च इंजन है, bing.com एक सर्च इंजन है, और भी बहुत सारे सर्च इंजन है, बट ज़्यादा फेमस यही थे। और इनमें से भी सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक को एक्वायर की हुई है, जो कैप्चर की हुई है, वो गूगल.com है। यही वजह है कि आप लोग बहुत रेयर होगा कि कोई yahoo.com या bing.com पे जाए। ज़्यादातर लोग जो है वो गूगल.com पे इस पे जाते हैं और यहाँ पे जाके अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने कीवर्ड्स को, अपने वर्ड्स को टाइप करते हैं और उनको अपने रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो भी उन्हें रिक्वायर्ड होता है। तो हम लोग इसके थोड़ा सा एक रियल टाइम एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट्स गो टूवर्ड्स गूगल.com। ये आपके पास गूगल.com आ गया। अब गूगल.com पे आप लोग क्या, आपका बिहेवियर, गूगल.com पे आप आते हो और आपने जो भी चीज़ आपके माइंड में है जो सर्च करना चाह रहे हो यहाँ पे आकर टाइप करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ऑनलाइन शूज़ बाई करना चाहते हो और आप गूगल पे आओगे कि आपको तो नहीं पता वो कहाँ मिलेगा, अगर दराज.pk, इस तरह की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, बाटा सर्विस, सबका अगर आप साइट के ऊपर जाना चाहो तो आपको डायरेक्ट साइट का नाम पता है, शायद आप उसको डायरेक्टली एंटर कर लो। यूजुअली क्या होगा, आप गूगल पे आएंगे, आपके माइंड में आप ऑनलाइन शूज़ देखने हैं, आपने कहना है चलो वैरायटी देखते हैं इसकी, तो और कहाँ से मिल सकते हैं वो देखते हैं। तो आप गूगल.com पे आएंगे और यहाँ पर आगे कुछ लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेन के लिए अगर चाहिए तो आप यहाँ पे आके क्या करोगे, लेदर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ शूज़ भी हो सकता है, लेदर शूज़ फॉर मैन। आपने ये लिखा और एंटर कर दिया। आपके माइंड में आया कि लेदर शूज़ चाहिए, तो यहाँ पे आप इस तरह टाइप करके ओपन करोगे, आपके पास डिफरेंट रिजल्ट है। सबसे पहले unze.com.pk आ रहा है। अब यहाँ पे ये साथ AD लिखा हुआ है, ऐड है, खैर ये क्या होता है इसकी बात करेंगे। ये एक रिज़ल्ट आ रहा है, उसके बाद ये सेकंड रिज़ल्ट है, ये थर्ड, फोर्थ और सो ऑन। ये आपको मल्टीपल वेबसाइट्स यहाँ पर लिस्टेड आ गई। ये वो वेबसाइट है जो गूगल आपको रिकमेंड कर रहा है कि अगर आप बाई करना चाहते हैं तो ये रिकमेंडेड साइट है हमारी तरफ से, आप इनको देखो। तो ये अगर आप टोटल गिनोगे ना तो टोटल के 10 वेबसाइट्स हैं जो फर्स्ट पेज पे आ रही है। इसके बाद आप पेज 2 पे जाओ, 3 पे जाओ, 4 पे जाओ, 5 पे जाओ, तो आपको डिफरेंट साइट्स नजर आएंगी। बट ये वाली एज़ पर गूगल बेस्ट द बेस्ट है, ये चूज़न वन है, ये बेस्ट 10 साइट्स हैं जहाँ पर आपको आपके डिज़ायर्ड शूज़ वगैरह मिल सकती है। अब वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे गूगल इसको फर्स्ट पेज पे दिखा रहे हैं। दोबारा मैं जब इनमें यहाँ पर आऊँगा, मैं इनमें से कोई 2-3 साइट ओपन करूँगा तो मुझे मेरे रिलेटेड जो है वो जो मेरी रिसर्च थी लेदर शूज़ की के रिलेटेड मुझे शूज़ नज़र आएंगे, तो उनमें से मैं कोई परचेज़ नहीं कर सकता। तो मैं अगर 2-3 यहाँ पर साइट्स अगर ओपन कर लूँ और मैं आपको दिखाऊँ, देखिए इसमें दराज.pk भी एक साइट आ रही है, इसके अलावा ये एक साइट है, इसके अलावा आपके पास unze.pk.com.pk है। तो ये डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ पर शूज़ के पेड्स पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, प्राइसिंग सब कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ से परचेजिंग भी कर सकते हैं। और यूजुअली ऐसा ही होगा कि आप इनमें से पेड देखोगे और अगर आपको कुछ शूज़ आता हुआ तो आप उसको यहाँ से ऑर्डर करोगे। तो फर्स्ट पेज पे इनको आने का फ़ायदा ये हुआ कि उनको बिजनेस से रिलेटेड। तो जैसा कि मैं पहले बताया बहुत रेयर है कि आप नेक्स्ट पेज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे जाओ, बहुत रेयर होता है। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर हमें हमारे रिलेटेड चीज़ नहीं मिलेगी तो हम लोग ऊपर
ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जाके चेंज कर देंगे, अपनी सर्च चेंज कर देंगे। हमें लेदर शूज़ अच्छे नहीं लगे, हमें फॉर्मल शूज़ चाहिए, हम उसके रिलेटेड कुछ काम कर लेंगे। तो ये डिफरेंट आपके पास आइडियाज़ आ भी रहे हैं। इसके अलावा आप खुद भी देख सकते हो, आप यहाँ पर आपको बेस्ट या आप यहाँ पर कहते हैं ब्रांडेड टूल्स फॉर मैन, आपको पहले जो लेदर शूज़ आए उसमें नई कोई चीज़ अच्छी लगी, आप वर्ड चेंज कर दोगे और फिर जो साइट आएंगे उसमें से देख लेंगे, 2 3 4 ओपन करेंगे, आपको कोई ना कोई पसंद आ सकता है, आप उसको बाई कर सकते हो। नहीं आएगा तो पेज 2 3 4 5 पे बहुत देर है, पेज सेकंड पे भी शायद आप चले जाओ, लेकिन पेज 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाना बहुत देर है। तो आप लोग फर्स्ट पेज के साथ ही ज़्यादा जो भी एज कर रहे होते हैं, ना सिर्फ मिले तो अपना वर्डिंग चेंज करके 2 टर्म लगा के चेक कर लेंगे और यहीं से फर्स्ट पेज के साथ ही एज करके कुछ समझ नहीं यहाँ से मिल जाएगी। तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर। तो अब एसईओ क्या चीज़ है? सर्च इंजन का आपको आइडिया हो गया, google.com है सर्च इंजन, जहाँ पर हम जाते हैं, जाके कोई भी वर्ड हमारे माइंड में आया उसको टाइप किया और उससे रिलेटेड कोई टॉप 10 साइट्स हैं फर्स्ट पेज में नज़र आ रही है, इस तरह से पेज 2 पे भी 10 साइट्स नज़र आ रही है, पेज 3 पे भी आ रही है। तो सर्च इंजन आपके पास आ गया, किस तरह से ऑपरेट करता है, क्या काम करता है सर्च इंजन आपके सामने एक बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ये आप लोग डेली बेसिस पे इस चीज़ को यूज़ करते हैं। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल, आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपना एक शूज़ का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, आप अपनी एक शूज़ की वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं, जहाँ पे आप शूज़ सेल करना चाहते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ शूज़ हो सकते हैं। पर आप चाहते हो कि जैसे आज मैंने ये टाइप किया है ब्रांडेड शूज़ फॉर मैन या लेदर शूज़ फॉर मैन, और मेरे पास डिफरेंट साइट्स आई हैं फर्स्ट पेज पे जिन पे जाके मैं बाई कर सकता हूँ। मेरी वेबसाइट जहाँ पे मैं शूज़ सेल कर रहा हूँ वो भी यहाँ पे ऐसी है कि कोई और अगर उसको सर्च कर रहा हो इस तरह का वर्ड शूज़ के रिलेटेड, मैन शूज़ से रिलेटेड, तो जो मेरी वेबसाइट है वो फर्स्ट पेज के ऊपर है, क्योंकि लोग फर्स्ट पेज के साथ ज़्यादा इंगेज करते हैं। पेज 2 पे, पेज 3 पे, पेज 4 पे, पेज 5 पे और नेक्स्ट पेजेस आ रहे हैं उसमें बहुत देर है कुछ है। ज़्यादातर लोग इंगेज करते हैं वो फर्स्ट पेज के साथ इंगेज करते हैं। तो जब मेरी वेबसाइट यहाँ पे फर्स्ट पेज पे टर्म्स के लिए शो होगी तो ही मुझे कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे ना, तो ही वो लोग मेरी वेबसाइट पे आएंगे, मेरी वेबसाइट पे आएंगे, कुछ चांसेस है कि उनसे कुछ लोग कस्टमर में भी कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो मुझे उसके लिए फर्स्ट पेज पर आना ज़रूरी है। तो एसईओ में एक प्रोसेस है जो रैंक करने का। आपकी वेबसाइट को जब आपने बनाया, आपने आज तो बनाया है, और आज बनाने के बाद वो गूगल को जानता भी नहीं है। गूगल को बताने से लेके गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करने तक का जो प्रोसेस है ना, जिस स्ट्रेटजी से, जिस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, ये प्रोसेस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है, जिसको हम एसईओ बोलते हैं। तो हम लोग अपनी वेबसाइट को एज पर सर्च इंजन मीन्स गूगल या बिंग, इन सर्च इंजन की बेस पे इनकी बेस पे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, इनके लिए ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि वो यहाँ पर रैंक हो सके। और सबसे बड़ा कंसर्न हमारा होता है google.com, क्यों? ट्रैफिक का सबसे बड़ा शेयर जो है गूगल के पास है, इतना बड़ा शेयर है कि या वो फिर हम इस पर फोकस इतना ज़्यादा नहीं कर रहे होते, बट जब हम गूगल पे रैंक हो रहे होते हैं ऑटोमेटिकली हम वहाँ पे भी रैंक हो रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे हम अपनी वेबसाइट को जब बनती है उसको बनाने से लेके उसको रैंक करने तक का प्रोसेस, उसको गूगल के फर्स्ट पेज तक